दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आपको रियल ऑथेंटिक ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की बड़ी अपडेट के बारे में। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बारे में। अगर आप भी बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे तो आपके लिए सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी अपडेट जारी हो गई है। वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर अवश्य कर दिया करें, क्योंकि बहुत सारे छात्रों तक जानकारी नहीं पहुंच पाती है। लगातार अभ्यर्थी कमेंट करके पूछते हैं कि सर बीएड बनाम बीटीसी को लेकर क्या अपडेट है। अगर बात की जाए बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बारे में, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि बीएड बनाम बीटीसी ऑर्डर से संबंधित जो आपका ऑर्डर देखने के लिए मिलेगा वो 3rd वीक ऑफ जुलाई में जारी कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो बीएड और बीटीसी को लेकर याचिका डाली गई थी, एक और याचिका, उसकी सुनवाई करते हुए अगली तारीख 17 जुलाई 2023 की लगा दी गई थी। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए इस मामले को लेकर, यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा 17/7/2023 इस मुद्दे से संबंधित यहाँ पे जो कॉज लिस्ट है वो जारी की गई थी। साथ ही साथ केस स्टेटस भी आपके सामने है। लेकिन अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से अभी एक नया नोटिस जारी किया गया, जिसकी जानकारी आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। अगर बात की जाए इस नोटिस के बारे में, तो लिखा हुआ है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी, और साथ ही साथ ऑनरेबल अगर बात की जाए जस्टिस एस वेंकट रमन, जो कि यहाँ पे भाटी जी हैं, इज नॉट होल्डिंग द कोर्ट 17/7/2023। यानी कि ये दोनों जो जजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे वो 17/7/2023 के कोर्ट के अंदर बैठेंगे नहीं, या फिर उनके माध्यम से कोई भी सुनवाई नहीं की जाएगी। साथ ही साथ नीचे लिखा हुआ है हैंड सिटिंग ऑफ द बेंच कंपेरिजन ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड मिस्टर जस्टिस, अगर बात की जाए वेंकट जो यहाँ पे भाटी जी हैं, कोर्ट नंबर 6 के अंदर स्टैंड कैंसिल कर दिया जाता है। इन शॉर्ट अगर मैं आप सभी को बता दूं तो यहाँ पे कोर्ट नंबर 6 के अंदर अनिरुद्ध बोस जी के माध्यम से बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को लेकर जिस याचिका में जजेस के माध्यम से बताया गया था कि 3rd वीक ऑफ जुलाई में ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा, लेकिन ऑर्डर अभी तक नहीं आया। अब उस मुद्दे की सुनवाई होने वाली थी कल 17 तारीख को, लेकिन उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से नोटिस जारी करते हुए बताया जाता है कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी कल होने वाली सुनवाई के अंदर बैठेंगे नहीं, और उस कोर्ट के अंदर होने वाली सभी सुनवाइयों को कैंसिल कर दिया जाता है। इन शॉर्ट मामला ये है कि बीएड बनाम बीटीसी को लेकर कल जो सुनवाई होने वाली थी, छात्रों को उम्मीद थी कि यहाँ से कोई अपडेट मिलेगी कि ऑर्डर कब तक जारी होगा, कितना समय लगेगा, इसके बारे में जजेस कुछ बोलेंगे। लेकिन उससे पहले ही कल होने वाली सुनवाई पूरे तरीके से रद्द कर दी गई है, और कोर्ट नंबर 6 के अंदर जो भी मामले यहाँ पे लंबित थे उन सभी मामलों को एडजॉर्न कर दिया गया है। जैसा कि यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा, कल की तारीख में 2 सुनवाई करने वाले थे 2 अलग अलग कोर्ट के अंदर बैठकर, लेकिन दोनों ही बेंच को कैंसिल कर दिया गया है। और ये छात्रों के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि 7 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को। ऑर्डर अभी तक जारी हुआ नहीं था। जिस याचिका के अंदर जजेस ने बताना था कि ऑर्डर कब तक आएगा, अब उसकी सुनवाई भी कैंसिल हो गई है। अब जो भी अपडेट होगी वो आप सभी को कल कोर्ट खुलने के बाद पता चलेगी कि नई तारीख क्या मिलती है इस याचिका के अंदर, या फिर जजेस के माध्यम से 3rd वीक ऑफ जुलाई में जो ऑर्डर जारी करने की बात की गई थी, क्या 3rd वीक ऑफ जुलाई में ऑर्डर जारी होता है या नहीं। फिलहाल ये बात हो जाती है बीएड बीटीसी को लेकर। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से आज की तारीख में एक ट्विटर वार रखा गया, जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार पिछले 5 सालों से शिक्षा चयन आयोग का गठन कर रही है। ना तो आयोग का गठन हुआ है और ना ही शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिली है। साथ ही साथ अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार इसके बारे में ट्वीट किए जा रहे हैं, कब तक दूसरे राज्यों में फॉर्म भरते रहेंगे, कब तक जूझते रहेंगे। कभी तो यूपी गवर्नमेंट को समझना होगा कि उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी अपने धैर्य खोते जा रहे हैं। नीचे भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि ये मुद्दा सीएम योगी तक पहुंचना चाहिए कि जब बिहार के अंदर इतनी बड़ी शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हो रहे हैं, आसपास के राज्यों के अंदर शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हो रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसी के संबंध में अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार ट्विटर वार किया जा रहा है।
नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए। और अगर आपने अभी तक इसके लिए ट्वीट नहीं किया है तो जाइए अभी ट्वीट करिए। यूपी बॉन्ड शिक्षा आयोग के नाम से ट्वीट आप सभी को करने होंगे। लगातार ये ट्वीट की संख्या बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे आज ये ट्वीट लाखों की संख्या में आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बीपीएससी शिक्षक भर्ती के अंदर रिकॉर्ड आवेदन के बारे में। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी भी यहाँ पे 3 लाख से ज़्यादा परीक्षा देने वाले हैं, जिनके लिए 40% के आसपास यहाँ पे सीटें देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि महिला और पुरुषों की सभी अनरिजर्व की सीटों को मिलाकर बाहरी राज्य के अभ्यर्थी उन पर फाइट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई 5 या 10% का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि शिक्षक भर्ती आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है 19 जुलाई तक। इसके लिए अगर बात की जाए अब तक 8.18 लाख अभ्यर्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। 22 तारीख तक भी अपने जो आवेदन है वो कर सकते हैं। नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा कि शिक्षक भर्ती में महिला अभ्यर्थियों के लिए 50% सीटें रिजर्व होंगी। पंचायत व नगर निकाय में नियोजित शिक्षकों की अधिकतम उम्र सीमा का कोई बंधन नहीं होगा। अगर बात की जाए यहाँ पे आवेदन की संख्या के बारे में तो 1 to 5 के लिए 79,943 के समथिंग पद हैं, जिसमें 6,59,000 अभी तक आवेदन आ चुके हैं। अगर बात की जाए 9वीं से लेकर 10वीं क्लास के लिए 33,000 के आसपास पद रहने वाले हैं, लेकिन इसमें जो आवेदन है वो सिर्फ 60,000 ही हुए हैं। अगर बात की जाए 57,612 पदों के लिए, जो कि 11 से लेकर 12वीं यानी कि पीजीटी की बात की जा रही है, इसके लिए 57 या 58,000 पद होने के साथ आवेदन की संख्या 36,000 बड़ी मुश्किल से पहुंची है। मतलब कि पदों की संख्या सीटों की संख्या के मुकाबले 20,000 कम है, यानी कि इतने पद तो बड़ी आसानी से खाली चले जाएंगे। इसी वर्ग में अगर बात की जाए किस वर्ग में क्या क्या योग्यताएं, तो वो जानकारी आपके सामने लिखी हुई है कि इंटरमीडिएट टीईटी या फिर अगर बात की सीटीईटी या बीएड या डीएलएड आपने कर रखा है तो आप प्राथमिक में आवेदन कर सकते हैं। और टीजीटी पीजीटी में आवेदन करने के लिए आपके पास में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस STET होना चाहिए, जो कि सिर्फ बिहार सरकार के माध्यम से करवाया जाता है, वही वाला। यहाँ पे आप सभी के सामने जानकारी भी देखने के लिए मिल जाती है कि बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर 1,70,461 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। 15 से उठाकर 19 तारीख अब कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर आप अभी भी आवेदन नहीं कर पाते तो आपको 2 दिन का और समय मिलेगा, जिसमें आपको 2 गुनी राशि विलम्ब शुल्क के रूप में देनी होगी और उसके बाद आप इसमें आवेदन कर सकेंगे। अभी तक 8,18,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। 7,55,000 अभ्यर्थियों के माध्यम से अपनी फीस जमा करवा ली है। इसमें धीरे धीरे आवेदन की तारीख जब खत्म होगी तब तक लगभग उम्मीदें हैं कि यहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा आवेदन होंगे और कंपटीशन कितना होगा इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये उन सभी के लिए खुशखबरी है जिन्होंने अभी तक बिहार शिक्षक भर्ती में आवेदन नहीं किया है या कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा था, चाहे उनकी फीस जमा नहीं हो पा रही थी, चाहे उनके आवेदन में कोई समस्या आ रही थी। अब वो सभी 22 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। जाइए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।